बच्चों, मैं आफ्ताब सर टॉप एकेडमी में आपके लिए फिर से 8वीं का नेक्स्ट चैप्टर 3.2 लाया हूं। इसमें जो आपके मोस्ट क्वेश्चन है उसको आपके सामने लेके आया हूं और उसी को आप ज्यादातर उन्हीं को दोहरा लेना। उससे आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए बेटा, मेन चीज ये समझिए, जैसे आया का है कोई क्वेश्चन, इक्वल दे रहा है कुछ 2,5 3,6 और v इक्वल दे रहा है 5 - 6 2 3। अगर हमसे ये पूछ ले आपसे a प्लस बी इक्वल क्या होता है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? a प्लस बी, यानी कि मैंने आपको कल जो वीडियो हुई थी उसमें मैंने कल समझाया था कि A11 की तुलना A11 से करेंगे, A12 की तुलना A12 से करेंगे, A21 की तुलना A21 से करेंगे और A22 की तुलना A22 से करेंगे। ऐसी कंडीशन में जब तक ये होता है तो मैं इसको किस प्रकार से लिख लें? 2 5 3 6 प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह नोट कर दिया और v का मान कितना है? 5 - 6 2 और 3। A11 की तुलना A11 से करेंगे, यानी 2 + 5। ठीक, A12 की तुलना A12 से करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो ये माइनस है, -6 और 3 + के 2 और 6 + के 3। एनी डाउट? देखिए बेटा, 2 + 5 7 और 5 में से 1 गए तो -2, 6 में से 5 गए तो माइनस का 1 बचा और 3 + 2 5 और ये 9। आपको मालूम पड़ गया a प्लस बी का मान मालूम पड़ गया आपको कितना आएगा। इस प्रकार से आप a प्लस बी का मान नोट कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर ये हो जाता आपका a इंटू बी होता, सपोज करो मल्टीप्लाई करता, तो कैसे हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं। आज बेसिक चीज समझाएं, जब तक बेटा आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे समझ नहीं पाओगे किसको किस प्रकार से करना है। अब अपना बेस देखो, बेस में आपका क्लियर करा रहा हूं। बेस आपका मैंने ले लिया, ए का मान कितना है? 2 5 3 6 और दूसरा ले लिया, इंटू लगाया तो इंटू लगा दिया, 7 - के 1 5 और 9। किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं? कॉलम का रो में करेंगे। ठीक है बेटा, A11 का मल्टीप्लाई A11 से, A12 का मल्टीप्लाई A21 से। ध्यान रखना बेटा, मल्टीप्लाई में बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। 2 का मल्टीप्लाई में करा 7 में, 2 का मल्टीप्लाई करा हमने 7 में, 2 7 का 40 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करा हमने, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 जा 25। ये हो गया एक। इसी प्रकार से इसी का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे हम। 2 का मल्टीप्लाई करा -1 माइनस के 2 या 2 और 5 का मल्टीप्लाई तो 9 में करा -4 9 या 2 5 9 जा 45। ठीक है, अब समझ लीजिए बेटा, ऊपर की रो का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, कॉलम का मल्टीप्लाई रो में कर दिया, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई थोड़ा समझो। 2 का मल्टीप्लाई करा हमने 7 में, प्लस जब तक एक पूरी रो का, एक पूरे कॉलम का पूरी रो में ना हो जाएगा तब तक पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 होते तो 3 का भी समझाएंगे बेटा। आप 3 का करेंगे, 3 7 जा 21 प्लस 6 का करेंगे 6 5 जा 30। ऐसे इसका करेंगे 3 का, 3 1 जा 3 माइनस के 3 और 6 9 जा 54। समझ बेटा, मल्टीप्लाई में किसी को डाउट तो नहीं होगा बेटा। बेसिक चीजें लेके चल रहे, धीमे धीमे बहुत समझाकर। फोर्टीन और 25 कितने हो गए? 39। 45 में से 2 गए तो कितने बचे? 43
इसको ऐड कर लो, कितना आ गया 51 और ये 51। ठीक है बेटा, ये आपको अगर मल्टीप्लाई, अब आप ए इंटू बी कैसे करेंगे आप इसको देख लीजिए। अगर आपसे दिया जाए ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, अगर माइनस का आ जाता है तो ए माइनस बी, ए का मान है 2 5 3 6, माइनस बी का मान है 5 माइनस के 6 2 और 3। उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने ऐड करा था, उसी प्रकार से इसको हम माइनस करेंगे। देखिए 2 में से माइनस 5 में तो -5 कर दिया, ऐसी देखिए 5 में माइनस के 6 है तो माइनस माइनस 6 हो गए, पॉजिटिव के 6 हो गए। ऐसे इसको देखिए 3 माइनस का 2 माइनस के 2 हो गए, ये 6 है और ये माइनस के 3 हो जाएगा, तो माइनस के 3 हो गए। एंड बेटा कोई परेशानी? देखिए बेटा 5 में से 2 गए कितना बचा, माइनस के 3 बचा, और 5 और 6 कितने हो गए 11, और 3 में से 2 गए तो 1, और 6 में से 3 गए तो 3। ये आपके इसके अकॉर्डिंग ए माइनस बी का मान मालूम पड़ गया। बेटा हमने ए प्लस बी समझाई आपको, ए इंटू बी भी समझाई हमने आपको, और ए माइनस बी समझा दी। ये आपके हमने बेसिक चीज समझाई है। अब सवाल समझिए बेटा, एक्सरसाइज 3.2 में से देखिए सवाल नंबर 13। देखिए बेटा एक्सरसाइज 3.1 3.2 सॉरी 3.2 में से सवाल देखिए पहला। फर्स्ट कह रहा है ए का मान दे रहा है आपका 2 3 4 2 2 3 4 2, और बी का मान दे रहा है आपका 1 माइनस के 2 3 5, 1 माइनस के 2 3 5, और सी का मान दे रहा है माइनस के 2 3 5 4। ये 3.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल दे रहा है। इसमें कह रहा है काफी चीज तो मैंने आपको समझा भी दी, ए प्लस बी दे रहा है और ए माइनस बी भी दे रहा है, 3a माइनस के सी दे रहा है। चलो उसको देखता हूं मैं। जैसे ए प्लस बी दे रहा है, फर्स्ट पॉइंट दे रहा है ए प्लस बी, तो ए का मान कितना 2 4 3 2, प्लस बी का मान है 1 3 माइनस के 2 5। मैंने आपको समझा दिया बेटा, इसको तो आप हल कर लो। फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ 3 और 1 2 और 1 के तो 3 हो गया, और 4 और 3 7, और 3 पॉजिटिव का और 2 नेगेटिव का है, तो 3 में से 2 में कितना बचा 1 बचा, और 2 और 5 7। यह आपका आ गया ए प्लस बी का मान आ गया। अगर इसी प्रकार से ए माइनस बी है, सेकेंड पार्ट दे रहा है आपका ए माइनस बी इक्वल दे रहा है, ए का मान वही आपका 2 4 3 2, माइनस बी का मान दे रहा है 1 3 माइनस के 2 5। अब देखिए मैं इसको समझिए आपको, जैसे देखो 2 है, दैट्स थोड़ा समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये पॉजिटिव में और ये माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 में कितना सा 1 बचा, ये पॉजिटिव पे 4 है और ये माइनस के 3 हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 1 बचा, ये क्या है पॉजिटिव पे 3 है, और ये माइनस और ये माइनस यही पॉजिटिव पे जाएंगे, तो पॉजिटिव में 3 और पॉजिटिव पे 2 कितना, पॉजिटिव पे 5 होगा, और ये पॉजिटिव पे 2 है और ये माइनस के हो जाएंगे 5, और 5 में से 2 है तो माइनस के 3। ये आपका ए माइनस बी का ही मान आ गया। अब तीसरा पॉइंट दे रहा है आपका 3a माइनस के सी। अब जो पहले ए लिखिए आप, 3 के 3 हमने नोट कर दिया, 3 बाय दे रहा है, ए का मान कितना, पहले ए का मान लिख लो 2 4 3 2, माइनस सी का मान कितना, सी का नोट कर लो माइनस के 2 5 3 4।
अब ये 3 बाहर कर रहा है, पहले सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम उसी विधि से बढ़ाएंगे। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6, माइनस के 2 5 3 4। अब देखिए उसी प्रकार से ये 6 का है पॉजिटिव के और माइनस और ये भी माइनस माइनस वन जो भी पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव के 6 और पॉजिटिव के 2 कितना पॉजिटिव के 8 होगा। ये कहते हैं पॉजिटिव के 12 और ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 12 में से 5 में कितना है प्लस के 7 में से, ये प्लस के 9 है और ये क्या होगा माइनस का भी नेगेटिव हो जाएगा, तो 9 में से 3 है तो कितना 6 होता है। ये पॉजिटिव के 6 है और ये माइनस के 4 है और 6 में से 4 में कितने बचे 2 बचे। इसी प्रकार से आपको इसके 3 पार्ट बता दिए, बाकी देखो अब a प्लस भी दे रहा है, a इंटू भी दे रहा है, उसको भी एक समझा रहा, मैंने आपको इसके बारे में भी समझाया था मैंने, फिर दोबारा से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। जैसे आपको दे रहा है a इंटू बी, तो ए बी दे रहा है, यानी ए भी दे रहा है, इनके बीच में क्या चिन्ह चल रहा है मल्टीप्लाई का चिन्ह चल रहा है, यानी ए इंटू बी। तो ए का मान आपको मालूम कितना है 2 4 3 2 और बी का मान है हमारा 1 3 माइनस के 2 5। मल्टीप्लाई करने मैंने बताया है, पहले एक कॉलम का दोनों हिस्सों में करेंगे, फिर हिस्सों में करेंगे दोनों का अलग अलग प्रकार, तो उसी प्रकार इनका दोनों में हम अलग अलग करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए पहले 2 का करेंगे 4 में, जो 2 का 1 लगाया 2 1 3, 4 का करा 4 2 का 8 का हो जाता माइनस का 8। ठीक है बेटा, आगे से 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20। इस रो का दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 कॉलम बन गए भाई। अब उसी प्रकार नीचे कर लेंगे हम, समझिए बेटा, इसका लिया 3 का करेंगे 3 1 3 और 2 का करेंगे माइनस के 2 माइनस के 2 2 4। ठीक बेटा, ऐसे इसका करेंगे 3 3 9 और 5 2 10। कितना था तुम 8 में से माइनस के 8 में से 2 में तो माइनस के 6 और 20 और 6 कितना 26 और कितना था माइनस का 1 और ये प्लस के 9 थे। ये आपको ए इंटू बी का मान मालूम पड़ गया। अब ऐसे ही आपको दे रहा है ए और बी का मान, ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, आप घर पे सॉल्व करना, बी ए दे रहा है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए घर पर। जैसे आप दूसरा सवाल देखिए, आप बेटा मैं आपको बेसिक से ले चल रहा हूं। आपको कोई बेटा अगर कोई चीज में आपको तकलीफ हो रही है समझने में, तो आप कमेंट में नोट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं किस प्रकार से आपको परेशानी हो रही है, वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा आपको समझाने की, अधिक से अधिक कोशिश करूंगा। जैसे एक सवाल है आपका, आपको दे रहा है जैसे 2 टू द सेकंड पार्ट करा दे, तो फर्स्ट ही देख लीजिए आप। फर्स्ट कह रहा है ए बी माइनस के बी और प्लस के ए, प्लस ए बी और ए। अब इन्हें देखिए बेटा, इसको भी कैसे सोल्व करना है, इसको भी समझिए। देखिए बेटा, मैं अभी तो बेसिक समझाया, मैंने भी आपसे ये कहा है कि मैं आपको जितने भी ज्यादा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको सोल्व कराऊंगा। देखो बेटा, टाइम बहुत कम है, अगर मैं आपको बेसिक तौर से मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो बेटा कराने में काफी समय बर्बाद होगा और आपके एग्जाम भी बहुत नजदीक है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आपके जो भी मोस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को मैं कराने चाहता हूं, और उससे आपकी परसेंट का मैं दावा भर रहा हूं, आपकी परसेंट अच्छी आएगी।
अगर आप उन्हीं क्वेश्चन को, जब मैं आपको समझा रहा हूं, उन्हीं को आप लगाओगे तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। आप ध्यान रखना। देखिए बेटा, अब मैंने इसको हमें क्या करना है, ऐड करना। ये तो आप जानते हैं, मैंने समझा दिया ऐड करना, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं लोगों। ए का ए के साथ ऐड करेंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा, बी का बी के साथ ऐड करेंगे तो बी प्लस बी हो जाएगा, और बी का माइनस में बी को प्लस में बी करेंगे, और ए को प्लस में ए करा। ये तो आपने नोट किया, इसलिए मैं नहीं करा रहा था। ए में भी कितना हो गया, और बी में भी कितना 2 हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया 0, और ये कितना हो गया 2 है। ये आप हो गया आंसर। एनी डाउट बेटा? इसी प्रकार से जो भी आपको क्वेश्चन है, अब एक देख लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन लिख दे रहा है, गुणनफल परिकलन कीजिए। परिकलित कीजिए, जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें मैंने आपको पहले समझा दिया बेसिक में, यानी कि मल्टीप्लाई करना है इनका। मैंने आपको समझाया, इसमें ए और बी को मानकर इसमें कुछ दे रहा नहीं है तो इनको कुछ मानने का, मान लो मगर इसमें डायरेक्ट दे रहा है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करना सीखो। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, ए बी माइनस के बी और ए डॉट, अब जब उसमें कुछ नहीं लगा चिन्ह तो यानी डॉट मल्टीप्लाइजेशन चल रहा है, ए माइनस के बी और बी और ए, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार से जो मैंने आपको भी आगे समझाया था, यानी कि कॉलम का पहले स्लो में करेंगे फिर स्लो में करेंगे अलग अलग, यानी कि ए का पहले ए में मल्टीप्लाई करा, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। ओके बेटा, ऐसे इसका करेंगे ए का बी में तो माइनस के ए बी हो गया, बी का में करेंगे तो प्लस के ए बी हो जाएगा। ओके, अब ऐसे इसको दूसरे वाले को माइनस के ए का मल्टीप्लाई माइनस का बी के में करेंगे तो माइनस के ए बी हो जाएगा, और ये प्लस के ए बी हो गया। इसी प्रकार से इसका करो, माइनस के बी का माइनस के बी में करेंगे तो पॉजिटिव के बी स्क्वायर, और प्लस के ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर। समझ बेटा, कोई तकलीफ तो होगी नहीं मालूम है। ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगी, पॉजिटिव कैंसिल होगा, क्या बचा 0, ये नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा तो क्या बचा 0, और जिसको भी ठीक से लिखने चाहो तो लिख दो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। समझ बेटा, इसी प्रकार से देखिए आप अगर कॉमन लेने चाहो तो कॉमन लेने में इससे कोई मतलब नहीं, आंसर पूछता है। एक क्वेश्चन और आया था, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था है जो आपको दे रहा है, एक रो और एक कॉलम होता है, इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, बच्चे ही समझ नहीं पाता है। जैसे दे रहा है, पहले रो दे रहा है, सेकंड पार्ट दे रहा है इसका 1 2 3 1 2 3, ये रो दे रहा है, इनटू एक कॉलम दे रहा है 2 3 4। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। क्या करता है कि बन का कम में कर लो, वो बन का कर लो, जाकर 2 का जान में कर लो, 3 का जान में कर लो, हो गया। ऐसा नहीं है, इसमें प्रत्येक में अलग अलग होगा। पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 का इन सब में होगा, फिर 2 का इन सब में होगा, फिर 3 का इन सब में होगा। इस प्रकार से वर्ग करेंगे 2 में, 2 एकन 2, 3 की 3 और 4 एकन 4, ठीक बेटा। अब 2 को करेंगे इसी प्रकार से, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8। अब 3 का करेंगे इसी प्रकार से, 3 2 का 6, 3 3 का 9 और 3 4 का 12। समझे बेटा, कोई परेशानी किसी बच्चे को? देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा 3 रो आ जाए, 3 कॉलम आए, उसमें कैसे करेंगे ये भी समझिए आप। रफ करें इसको, देखिए बेटा,
तीन रो तीन कॉलम हो तो इसका थर्ड पार्ट लिखिए, फोर्थ पार्ट को, और बाकी सब इजी है, आप कर लो। अभी मालूम है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, तीन रो तीन कॉलम है, इंटू इसका मल्टीप्लाई करने इसी प्रकार से 1 माइनस के 3 5 0 2 4 3 0 5, इसका मल्टीप्लाई भी बेटा उसी प्रकार से करना है जैसे आपने दो का करा था, उसी प्रकार से तीन रो। मत इसको टेंशन मत लेना कि बच्चा सोच के डरता है कि तीन रो आ गई है, तीन कॉलम है, किस प्रकार, उसी प्रकार से करेंगे। यानी इन तीनों का कर लेंगे, इन तीनों का पहले तीन में करेंगे, फिर इन तीन में, फिर इन तीन में, प्रत्येक तीन तीन करके तीन कॉलम बन जाएंगे। इस हिसाब से देखिए बेटा, पहले टू करेंगे, 2 प्लस 3 का 0 करेंगे तो 0, 4 का 0 करेंगे 4 3 जा 12। इसको देखिए इसी प्रकार से देखो, फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया। अब इसको देखो 2 3 का माइनस के 6, 3 2 का प्लस के 6, 4 का 0 कर देंगे तो 0 हो गया। ऐसे इसका करेंगे 2 5 जा 10, 3 का 3 4 जा 12, 4 का 4 5 जा 20। ओके बेटा, प्रत्येक कॉलम का प्रत्येक रो में अलग अलग हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तीन कॉलम अलग अलग बन गए। अब इसका नंबर लेंगे नीचे वालेगा, ऐसे इन तीनों में फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का करेंगे 3 1 3, 4 का करेंगे तो 0 की 0, और 5 का करेंगे 3 5 जा 15। ठीक है ना। अब ऐसे इसको देखो 3 3 जा 9 माइनस के 9, और 2 या 8, और 5 का 0 कर देंगे तो 0 दिया। ऐसे इसका दे लो 5 3 या 15, 4 का करेंगे 4 4 जा 16, 5 का करेंगे 5 5 जा 25। ठीक है बेटा, इसको देख लो। अब देखो नेक्स्ट मल्टीप्लाई, ऐसे 4 का लेंगे इसमें दोनों में, तो 4 का करेंगे 1 में, तो 4 1 जा 4, 4 का 0 लेंगे तो ये समाप्त हो गया। अब इसका नंबर आ गया है बेटा, और 5 का 0 करेंगे तो 0 की 0, और 3 का करेंगे 6 में, और 6 3 जा 18। ठीक है बेटा, अब ऐसे इसका नंबर 3 का 4 का 4 3 जा माइनस के 12, 5 का कर देंगे तो 5 2 जा 10, और 6 का 0 करेंगे तो 0 की 0। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से इसका करेंगे 4 5 जा 20, इसमें कर दो 5 4 जा 20, और 3 का कर देंगे 3 5 जा 30। ठीक है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए आप इसको, बस आपने मल्टीप्लाई करना सीख गए तो सब चीज सीख गए। ये समझ लो आई भी आपके लिए बहुत, ये समझ लो बहुत नाजुक चीज हो गई है आपके लिए। 12 और 2 कितना होगा 40 हो गया, और 6 से 6 कैंसिल हो गया बेटा, पेपर में काटा पीटी मत करना आप। ठीक है, 0 हो गया। अब फिर उसको 0 20 और 10 30 और 42। इसके देखो ये प्लस के 15 और प्लस के 3 प्लस के 18 हो गए। अब जो माइनस के 8 है प्लस माइनस के 8 है प्लस के 8 है, तो 8 में से जो 9 में से माइनस के 9 प्लस के 8 है, तो 9 में से 8 9 कितना बचेगा माइनस का मन बचेगा। ऐसे देखो उसको, ये प्लस के 15 प्लस के 16 प्लस के, अब देखो 25 और 15 40, 40 और 16 56।
समझे बेटा। इसको देखो, प्लस के 18 प्लस के 2 4 22 हो गए। अब जो माइनस के 2 है प्लस के 10 कितने बचे, माइनस के 2 बचे, प्लस के 20 प्लस के 20 प्लस के 30, 20 20 30 20 40 और 40 और 30 70। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से एक सवाल लेके चलते हैं हम, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, और बाकी सब इजी क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट में डाल दे तो मैं बता दूं। वैसे क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है, सब क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है, जो बेटा क्वेश्चन बहुत है मगर मोस्ट बात जो होती है, हम आपको फालतू की अलग नहीं पढ़ाने चाह रहे, जो आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हें मैं करा रहा हूं। आप कहो तो मैं एक एक क्वेश्चन को मैं कराऊं, उससे कोई मतलब नहीं हो रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपके पास टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। समझे बेटा। अब क्या कर सकते हैं हम, सबसे ज्यादा जितनी भी मेहनत हो, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो उनको हम देख सकते हैं, उन्हीं को करें। फालतू की चीजों से करने से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये पेपर में आती तो कभी नहीं है, इसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। ध्यान रखना बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं। पेपर में बताते, सन 2009 में आया हुआ सवाल है ये। क्वेश्चन कह रहा है कोस थीटा ब्रैकेट में कोस थीटा और साइन थीटा, फिर दे रहा है माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, दूसरा कह रहा है प्लस साइन थीटा माइनस के कोस थीटा और फिर साइन थीटा। ये समझिए इसका करना क्या है। ये कोस थीटा बाहर है, फिर इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रही है, इधर साइन थीटा बाहर है तो साइन थीटा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रही है। तो करेंगे कोस का कोस में कोस स्क्वायर थीटा, कोस का साइन में करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है ना, ऐसे इसमें कर देंगे माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लगाने चाहो लगाओ, नहीं लगाने का कोई टेंशन नहीं है। और कोस में कोस कर देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक बेटा, प्लस की प्लस ऐसे साइन का अंदर कर देंगे, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन किस में करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, साइन किस में करेंगे साइन थीटा कोस थीटा, और साइन के साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अब इसको बोल अपना A11 की A11 से तुलना, A12 की A12 से तुलना, A21 की A21 से, A22 से A22, वो आपको जानते हैं। इसकी कर दो तुलना, कर देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसको चलने से साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसे इसको लिख दो माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसको प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसे इसका कर दो कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इसको तुलना हमने इससे कर दी, इसकी इससे अलग अलग कर दिया हमने। अब जो सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। साइन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा, 1 हो गया। अब जो पॉजिटिव की और निगेटिव की कैंसिल हो गई, ये भी निगेटिव है पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हो गई, तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये भी सूत्र हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपका
सिद्ध हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपको कराएं, उसके बाद कल समझाएंगे हम, थोड़ा नहीं अर्जेंट काम से जाना है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन 7 कह रहा है एक्स प्लस वाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में काफी बार आ चुका है। एक्स प्लस वाई इक्वल दे रहा है 7025 और एक्स माइनस वाई इक्वल दे रहा है 3003। आप लोग हाई स्कूल में पढ़िए विलोपन विधि, इसको विलोपन विधि से हम सॉल्व करने चाहें तो बहुत इजी है। आप उसको मत देखिए कि फॉर्मूले में क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, उसको मत देखिए। आप देखिए विलोपन विधि में एक्स प्लस वाई है और ये एक्स माइनस के वाई है, आप उसको देखिए, वो किसी चीज को मत देखिए। आपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, आपने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया इसको, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या लिख दिया, जोड़ने, क्योंकि वाई को काट देना प्लस माइनस की है तो क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। तो हम लिख दिया जोड़ने पर, वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, इक्वल, इनको ऐड कर लो, कैसा है बोल, अभी हमने ऐड करने सिखाया आपको, 7025 प्लस 3003 ऐड करना, ये 2x की 2x इक्वल की इक्वल, 7 और 3 10 0 0 0 है, 5 और 2 2 2 और 5 और 3 8 हो। अब ये 2 है, 2 कहा जाएगा अपॉन में जाएगा, तो x इक्वल आ गया 1/2 10 0 2 8, यानी 2 को प्रत्येक में अलग अलग डिवाइड दे दो, या फिर सब में से 2 कॉमन ले लो, समझे, डिवाइड दे डालो सब में, तो x इक्वल आ जाएगा, 2 को डिवाइड देंगे 2 5 में 10 5 बार गया, और 2 को 0 डिवाइड देंगे तो 0 हो गया, 2 को 2 में देंगे 2 बन गया 2 हो गया, 2 को 4 में देंगे 2 हो गया। आपको x का मान मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया आपको, ये आपको x का मान मालूम पड़ गया। अब x का मान चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, आपका y का मान आ जाएगा। लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा x प्लस के वाई कितना है 7025, ठीक है बेटा। आपको x का मान मालूम है, x को इधर लड़का हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो y इक्वल हो गया ब्रैकेट 7025 माइनस के x का मान रख दो, तो y इक्वल 7025 माइनस x का मान आपको मालूम है, पहले हमने नोट कर चुके हैं 5 0 1 और 4, ठीक है बेटा। चेक करिए तो y की y डायरेक्ट मान निकाल दो, तो आपको जान लगे तो 7 में से 5 में करते हो 3 बचे और 0 से 0 जाएगा तो 7 में से 5 में करते हो 2 बचे, और 0 से 0 गए तो 0 हो गया, और 2 में से माइनस का बन गया तो 1 बचा, और 5 में से माइनस के 4 गए तो 1 बचा। ये हो गया आपका x और y का मान हो गया। अब हम आपको कल नेक्स्ट क्लास आपको इसी समय पे चालू करेंगे, और हो सकता है उस बच्चों की जो भी कहने की जरूरत हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि बेटा कैसी क्लास लगी आपको, और हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हमारा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।